हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का नव वर्ष अति सुंदर गया होगा, यानी कि अच्छा बीता होगा। ठीक है। जैसा कि कुछ परिवर्तन और कुछ अपने सिद्धांत और कुछ अपने कार्य करने के तरीके हम लोगों ने पहले ही इस पर बात किया था कि इसको कहीं ना कहीं चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या है कि जो टेक्निक हम एक ही ढर्रे पर चलते रहते हैं, जरूरी नहीं कि वह हमेशा के लिए सक्सेस ही हो। कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। जैसे क्या है, अभी हम आप लोगों को बताएं कि तत्काल में आजकल क्या है कि 10th लोग कर रहे हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं कि ये फॉर्म अप्लाई कर देंगे। फॉर्म जो है अप्लाई कर देंगे और उसके बाद पढ़ने निकल जाएंगे कहाँ, दिल्ली। तो जो ये लोग तैयारी करेंगे, ये कंपटीशन में कहीं ना कहीं आप लोगों के ही भागीदार होंगे 2 4 10 साल बाद। क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई होने की वजह से क्या है कि जैसे ही लोग हाई स्कूल में पहुंच रहे हैं, एट्थ में पहुंच रहे हैं, वहीं से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो क्या है, बेसिकता क्या होती है कि इसमें एनसीईआरटी उन लोगों की सबसे बेहतर हो जाती है। बाकी उन लोगों को सिर्फ कॉमन फैक्टर के तौर पर क्लास लेना रहता है और जा कर के ये क्या करते हैं, बुक को स्टडी कर लेते हैं। जो मुख्य मुख्य बुक्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं, तो उनका बेहतर हो जाता है आने वाला समय। ठीक। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, और उसमें बौद्ध धर्म में हम लोगों ने कुछ चर्चाएं भी की थी। जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये क्या है, बौद्ध धर्म के सबसे मुख्य ग्रंथ हैं। क्या है ये, बौद्ध धर्म के सबसे मुख्य ग्रंथ है। ठीक है। इसके बाद आती है जातक कथा। जातक कथाएं या कथा दोनों कह सकते हैं इसको। इसमें क्या है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म लगभग 200 से अधिक यह प्रथम शताब्दी में 200 से अधिक एवं प्रथम शताब्दी में यह पुस्तक लिखी गई। प्रथम शताब्दी में लिखी गई। तो भगवान बुद्ध ने जितने भी अवतार लिए, उन्हीं के कथाओं को एक जातक कथा के रूप में उनको संकलित कर दिया गया। और ये कितने हैं, 200 से ज्यादा ही है, उससे कम नहीं है। ठीक है। अगला है मिलिंद पन्हो। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ग्रीक शासक मिनांडर, तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्ता है। ठीक है। इस वार्ता को इस मिलिंद पन्हो में संकलित किया गया है। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगला है आर्य
मंजुली श्रीकल्प, श्रीकल्प, ठीक है। इसमें क्या है कि जो गुप्त शासक थे उन गुप्त शासकों के बारे में, गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है हमको, ठीक है। इससे क्यों, क्योंकि क्या है कि बौद्ध धर्म ही सबसे प्राचीन में आता है, उसके बाद जैन धर्म आता है, ठीक है। तो जैन धर्म लेकिन सबसे अगर कहें तो इसमें जैन धर्म ही प्राचीन है, जैन धर्म के बाद ही बौद्ध धर्म आया है। लेकिन क्या हुआ कि जैन धर्म अपने कठिनाइयों के कारण उसकी मान्यता काफ़ी कम रही, लेकिन बौद्ध धर्म की मान्यता काफ़ी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कई शासकों के संरक्षण में आने के कारण बौद्ध धर्म का विकास काफ़ी तेजी से हुआ, लेकिन उस तरीके का विकास जैन धर्म में नहीं हो पाया, ठीक है। और कुछ कारण रही कि मतभेद हो गए, संगीतियाँ इन लोगों की कम हुई, यानी कि संगठित वार्ता इन लोगों का कम हुआ, तो इसके कारण से प्राचीन होते हुए भी ज़्यादा विस्तार इसका नहीं हो पाया। लेकिन बौद्ध धर्म का विस्तार कैसा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। अगला है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में क्या है? इस अंगुत्तर निकाय में दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत के 16 महाजनपद की जानकारी हमको प्रदान होती है, ठीक है। इसमें दो हैं सिंहली ग्रंथ, सिंहली ग्रंथ, ठीक है। इनमें पहला है दीपवंश। यह जो है चौथी शताब्दी एवं दूसरा है महावंश। यह जो है पांचवी शताब्दी में लिखी गई, 5वीं शताब्दी में लिखी गई। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे बौद्ध ग्रंथ ही शामिल है, यानी कि बौद्ध ग्रंथों का एक क्या है, यह समूह है, ठीक है। तो उस समय के जितने भी शासक थे उन शासकों के सामाजिक एवं धार्मिक राजनीतिक जितनी भी प्रतिक्रियाएं हुई तथा उनका जीवन, तथा उन राजाओं का जीवन, तो वह जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ या उनके आने वाले समय कैसे हुए, इन सबों की जानकारी हमें इस सिंहली ग्रंथ से प्रदान होता है, जो कि इनमें दो हैं। पहला है दीपवंश जो कि चौथी शताब्दी में लिखा गया, दूसरा है महावंश जो कि 5वीं शताब्दी में यह लिखा गया, ठीक है, लिखा गया। यह राजाओं के साथ साथ क्या करता था कि जैसे इसमें अन्य और भी जानकारियां इंक्लूड है, जैसे कि विदेशी नीति, ठीक है, विदेशी नीति या विदेशी के व्यापार संबंध, इनकी भी जानकारी हमें इस सिंहली ग्रंथ से प्रदान होता है, ठीक है। अब हम लोग ये बौद्ध ग्रंथ हम लोगों का यहाँ समाप्त हो गया, जहां से हमको जो जानकारियां मिल सकती थी। अब इसके आगे हम लोग जैन ग्रंथों को देखेंगे।
जैन ग्रंथ में जो है, जैन ग्रंथ इसमें सिर्फ एक उसे ही सबसे प्रमुख माना गया है, वह है आगम। लेकिन इनके पूर्ण ग्रंथों की संख्या कितनी है? 12। टोटल कितने हैं? 12, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ प्रमुख हैं जिन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है आचारांग सूत्र। इसमें क्या है? इस आचारांग सूत्र में, इसमें यही जो आगम है इसी के कुछ हिस्से इसमें रखे गए हैं, ठीक है। इसी में कुछ इसका क्या है? हिस्सा, यानी कि आगम का हिस्सा, ठीक है। जो कि यह जैन तीर्थंकर 24वें महावीर इन्होंने जो शिक्षा दिया, इन्होंने जो क्या दिया? शिक्षा। उन शिक्षाओं पर यह आधारित है, ठीक है। तथा जितने भी जैन संत हुए उनका आचरण कैसा था या कैसा होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें आचारांग सूत्र से प्राप्त होती है, ठीक है। अगला है इसमें, वह है व्याख्या प्रजापति, ठीक है। व्याख्या प्रजापति, ठीक है। इसमें क्या है? इस व्याख्या प्रजापति में इसमें 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी का जीवन परिचय, ठीक। और जो महावीर स्वामी ने शिक्षा दिया, महावीर स्वामी ने क्या किया? शिक्षा दिया। उसे एक अलग नाम दिया गया, कहा गया नया धम्म। इस नए धम्म में ही महावीर स्वामी के शिक्षा को विश्लेषित किया गया है, या हम कहें कि उसमें संकलित किया गया है। क्या किया गया है? संकलित, ठीक है। उसके बाद है भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में तात्कालिक 16 महाजनपद, इन संपूर्ण जनपदों की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। अगला है जैन धर्म से भद्रबाहु चरितम, ठीक है। भद्रबाहु चरितम। तो ये जो है जैन आचार्य भद्रबाहु एवं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और इन दोनों का जीवन या इन दोनों के जीवन पर यह प्रकाश डालता है, ठीक है। क्या करता है? जीवन पर प्रकाश डालता है। कौन? भद्रबाहु चरितम, ठीक। भद्रबाहु एवं
चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अगला है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन, इसमें क्या है, यह जो है महत्वपूर्ण एक जैन ग्रंथ है, महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जो हेमचंद द्वारा, हेमचंद्र द्वारा यह 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में लिखा गया, लिखा गया। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम अब महाकाव्य की बात करते हैं। तो ये प्रमुख कुछ ग्रंथ थे जैन धर्म के, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, और इससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जानकारियाँ हम लोगों को मिलती हैं। ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसको नोट करें, उसका हम लोग आगे चलते हैं। महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य की संख्या मुख्यतः 2 है जिनको माना जाता है। पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। महाभारत, इसी महाभारत को अब तत्काल में भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत। लेकिन इसका प्राचीन नाम जय संहिता था। जय संहिता। ठीक है, जय संहिता। यह रामायण, एक है रामचरितमानस। रामचरितमानस, यह रामचरितमानस लगभग 500 साल पहले लिखा गया। राम जी के जन्म होने के बाद, मतलब लगभग 500 साल से ओवर हो गया होगा, 500 साल से ज़्यादा ही, लगभग 1000 साल के आसपास में लिखा गया होगा। इसमें इसके लेखक जो है वह है तुलसीदास। तुलसीदास। ठीक है। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। वाल्मीकि। ठीक है। या इनका कहीं कहीं नाम वाल्मीकि मिलता है। वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि। प्रारंभ में इसमें यह मौर्य काल के बाद लिखा गया। मौर्य काल के बाद लिखा गया। ठीक है। इसमें प्रारंभ में जो है श्लोकों की संख्या 6000 थी। 6000 श्लोक थे प्रारंभ में जब यह लिखा गया। लेकिन फिर बाद में यह बढ़कर 12000 हो गए। कितने हो गए? 12000। लेकिन तत्काल में श्लोक की संख्या इसमें 24000 है। कितना है? 24000। 24000 है। ठीक है।
24,000 है। तत्काल में इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पर, यानी कि महाभारत। आज के समय में यह क्या है? भारत, और इसका उपनाम क्या है? जय संहिता। उपनाम इसका क्या है? जय संहिता। ठीक है, इसका लेखन वेद व्यास द्वारा किया गया। वेद व्यास लेखक, वेद व्यास द्वारा लिखा गया। ठीक है, और यह पूर्ण हुआ गुप्त काल के बाद। गुप्त काल के बाद, ठीक है, यह पूर्ण हुआ। इसमें प्रारंभ में मात्र 8800 श्लोक थे। कितने? 8800 श्लोक प्रारंभ में। प्रारंभ में, लेकिन इस समय तत्काल में इसमें 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, 24,000 श्लोक हैं तत्काल में। ठीक, तो ये हमारे धार्मिक स्रोत थे। क्या थे ये? धार्मिक स्रोत। तो धार्मिक स्रोत से जहां से जो हमें प्राप्त हो सकता था हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब यहां से हमारा धार्मिक ग्रंथ खत्म। अब हम पढ़ेंगे गैर धार्मिक स्रोत। ठीक है, गैर धार्मिक स्रोत, तो इसको नोट कर लिया। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत, इसमें क्या है? यह जो पुस्तकें किसी एक विशेष व्यक्ति द्वारा लिखी गई और यह उस समय के तात्कालिक लगभग सभी पहलुओं, यानी कि समाज के जितने भी पहलू थे, समाज के सभी पहलू पर प्रकाश डालता है। ठीक है, प्रकाश डालता है। जैसे पहला, पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी। ठीक है, यह क्या है कि इसे सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। व्याकरण ग्रंथ इसे माना जाता है, या इसको साहित्य भी कहा जाता है। साहित्य भी कहा जाता है। यह क्या है? लगभग 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व मौर्य काल में लिखा गया। यानी कि मौर्य काल में, 400 ईसा पूर्व मौर्य काल। 323 में सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पे, उसके बाद ही इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 400 बीसी के आसपास में यह लेकर के कंप्लीट हुआ। यानी कि मौर्य काल के थोड़े से पहले का ही है, तो इसमें मौर्य काल की जानकारी भी हमें प्रदान होती है। जैसे मौर्य काल की इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों पर यह
आर्थिक गतिविधियों या धार्मिक गतिविधियों पर प्रकाश डालता है। धार्मिक गतिविधियों पर क्या करता है यह? प्रकाश डालता है। सेकंड है हमारा अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति के लिए सबसे बेहतर पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, अर्थशास्त्र। इसके लेखक जो है वह है चाणक्य। इनका एक नाम कौटिल्य भी मिलता है, कौटिल्य। उसके बाद विष्णुगुप्त भी मिलता है, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इनके कई नाम मिलते हैं, किसी भी नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसमें वो नहीं है। इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसमें टोटल 15 भाग हैं। कितने भाग हैं? 15 भाग। और इसमें से जो दूसरा और तीसरा है वह सबसे पुराना है, वह सबसे पुराना है। इसमें जो दूसरा एवं तीसरा पार्ट है वह सबसे पुराना है। यह जो अर्थशास्त्र है, जैसे नाम से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक डिपेंडेबल पर आधारित माना जाता है, लेकिन क्या है, ये इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं है। यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है, व्यवस्था पर आधारित है। यह क्या है कि मौर्य काल में उनकी जितनी भी स्थिति थी उस स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मौर्य काल की पूर्ण जानकारी देता है। ठीक है, इसका अगला है, इसमें पातंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य, ठीक है, एवं कालिदास द्वारा लिखा गया मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम। यह मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम संबंध पर आधारित है। ठीक है, यह दोनों हमें गुप्त वंश की जानकारी देते हैं, गुप्त वंश की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो गैर धार्मिक स्रोत में हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे की क्लास कल देखेंगे। ठीक, तो आप सभी लोग बेहतर से बेहतर, यानी कि जितना बढ़िया हो सके उतना करने की आप लोग अपेक्षा कीजिए, और पढ़ने की कंसंट्रेटिंग पावर और बेहतर तरीके, ये सभी, और अलग अलग, और ज़्यादातर तो लेखन शैली यानी कि आंसर राइटिंग, यह आप लोगों की बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम कल करेंगे।